ओम शांति। इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको स्वयं निराकार भगवान ने अपना कार्य करने के लिए अपना माध्यम बनाया, उनके मुख से ज्ञान की गंगा बहाई, उनके नैनों से सभी को परमात्म प्यार की अनुभूति कराई। ऐसी महान विभूति जिसको भगवान ने चुना बहुत महान थी। हमने उनको देखा, बहुतों ने उनको देखा। केवल ये काल्पनिक महिमा नहीं है, ये उनके बारे में सत्यता है। बल्कि मैं तो ऐसा कहूँगा, जो हम वर्णन करते हैं या आज करेंगे, वो उनकी उस महिमा से बहुत कम है। हम उनका आंकलन बहुत कम कर पाए थे, क्योंकि किसी महान पुरुष को पहचानने के लिए उसके समीप रहना परम आवश्यक होता है। और समीप रहने के साथ एक चीज और आवश्यक होती है कि हम भी कई महानताओं से संपन्न हों। एक महान व्यक्ति ही महान व्यक्ति को पहचान सकता है। एक पवित्र आत्मा ही दूसरे की पवित्रता को महत्व दे सकती है। तो ब्रह्मा बाबा समर्पण भाव से जीवन जीते थे। समर्पण भाव का पहला कदम जो उन्होंने उठाया था, उसकी चर्चा थोड़ी सी हो चुकी है। अपना सर्वस्व परमात्म अर्पण। भक्ति से हम गाते आए, तन मन धन सब तेरा। उन्होंने तो धन तो तेरा कर ही दिया, मन को भी उसमें लगा दिया, तन भी भगवान के काम आ गया। इतना ही नहीं, बुद्धि भी भगवान के काम आ गई। अपनी पिछली बुद्धि भगवान को समर्पित कर दी, तो परमात्मा की ओर से उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया। बहुत सुंदर चीज थी ये। अपने पुराने संस्कारों को भी समर्पित कर दिया, परिवार को भी समर्पित कर दिया था, अपने विकारों को भी समर्पित कर दिया, निर्विकारी बन गए, मोह ममता का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया। देखिए, धन का त्याग करना कहीं ना कहीं सहज और संभव हो सकता है, लेकिन मोह का त्याग बहुत बड़ी चीज है। सब कुछ समर्पित कर दिया। भगवान के महावाक्य आपको याद दिला दें, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। बाबा का लक्ष्य था संपूर्णता को प्राप्त करना, क्योंकि सबसे पहले वही आत्मा संपूर्ण बनी। आपके ज्ञान के लिए आपको बता दें, शिव बाबा की डिग्री तो है 100, वो 100% परफेक्ट है। लेकिन ब्रह्मा की डिग्री है 99%, जस्ट 1% कम। इतनी समीपता है दोनों में। तो इस संपूर्णता को पाने के लिए बाबा ने अपने एक एक संकल्प को समर्पित किया था। जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी यज्ञ की, लेकिन उन्हें बहुत याद रहता था, पक्का था कि अपनी जिम्मेदारी भी बाबा को अर्पित करनी है, और उन्होंने कर दी थी। इसलिए वे सदा बोझ मुक्त रहते थे। इतना बड़ा कार्य उन्होंने प्रारंभ किया था। ऐसा नहीं कि उसमें कोई बाधा नहीं थी, भगवान का कार्य था और वो महान योगी थे, तो उनके इस पथ पर कोई बाधा उनके सामने नहीं आई थी। बाधाएं तो हर कदम पर आती हैं, और जो मनुष्य जितना बड़ा कार्य करता है और संसार से हटकर कुछ मार्ग बनाता है, उसको ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं, सत्य हमेशा विजयी होता है, सत्यमेव जयते। लेकिन आज हम देखते हैं, सत्य के मार्ग में बाधाएं सबसे ज्यादा है। उसको विजयी होने के लिए अनेक परीक्षाओं को पार करना पड़ता है। झूठ की विजय फटाफट हो जाती है। झूठ को साथ देने वाले करोड़ों लोग मिल जाएंगे, सत्य को साथ देने वाले कुछ सत्य प्रेमी लोग ही मिलेंगे। बाबा सत्य मार्ग के अनुगामी हो गए। उन्होंने इस परम सत्य को पहचान लिया था, इसलिए सत्य की शक्ति उनके साथ होली थी। विघ्न बाधाएं उन्हें रोक नहीं सकी। और यही एक पावरफुल व्यक्ति का प्रैक्टिकल चिन्ह होता है
कि वे बाधाओं से रुकते नहीं हैं, जो एक बार ठान ली उसको करके ही दम लेते हैं। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, किसी के रोक के रुके नहीं, क्योंकि उन्हें स्मरण रहता था हमें साथ दे रहा है स्वयं भगवान, सर्वशक्तिवान के बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं, उसका कार्य हम कर रहे हैं। हमारा ये अपना कार्य नहीं है, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। इसलिए बाधाएं तो आएंगी, लेकिन हम उन्हें हिम्मत के साथ पार भी अवश्य कर लेंगे। तो ऐसी समर्पणता जो उनके जीवन को एक अलौकिक रौनक दे गई थी। मेरा कुछ भी नहीं, ये ब्रह्मा बाबा की बहुत ही प्रैक्टिकल धारणा थी। कहने के लिए नहीं, भाषण करने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल में मेरा कुछ भी नहीं, परिवार भी मेरा नहीं। शरीर के लिए बाबा कहते थे तो शिव बाबा का हो गया, मेरा इस पे कोई अधिकार नहीं रहा। मैं तो बाबा के शरीर को संभालता हूँ, इसको स्नान कराता हूँ। स्नान करते थे तो शिव बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करते थे। बाबा, हमने आपके ऊपर जन्म जन्म जल चढ़ाया है, शिव के ऊपर चढ़ाया था, दूध चढ़ाया है, अभी आप हमारे ऊपर लोटी चलाओ, पानी की चढ़ाओ। उन दिनों लोटी होती थी स्नान करने के लिए। तो बहुत प्यार प्रभु से, बहुत गहरी समर्पण था। भोजन भी खा रहे हैं, पहले आप स्वीकार करो, आप हमें खिला रहे हो, ये अन्न भी आपको समर्पण। पानी पीते हुए पानी भी आपको समर्पण। तो समर्पण भाव से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा रौनक आ गई थी, क्योंकि ये जो मेरापन है, मैंपन है, यही मनुष्य के ईगो को बढ़ाता है और इसी के कारण व्यवहार में अनेक बाधाएं आती हैं, कड़वाहट पैदा होती हैं। लेकिन बाबा का तो शुरू से ही लक्ष्य था, मेरा कुछ भी नहीं। तो इस मैंपन के त्याग के कारण वो बहुत नम्र चित्त रहते थे। बहुतों ने देखा, हमने देखा, कई लोग सामने आकर बाबा से बहस करने लगते थे। बाबा बहुत प्यार से बच्चे बच्चे कहकर उन्हें भी शांत कर देते थे और वातावरण को कभी भी भारी नहीं होने देते थे। बहुत बड़ी चीज़ थी उनके जीवन में। कहीं भी भारी वातावरण है, अपने अच्छे बोल से उसको हल्का कर देना। ये कला सबसे नहीं आती, पर उनमें हमने ये कला देखी, बहुतों ने देखी। कोई भी काम भारी पड़ रहा है, उनका इतना ही कहना कि नहीं बच्चे, शिव बाबा साथ है, ये सब ठीक हो जाएगा। सब हल्के हो जाते थे कि बाबा ने कह दिया है ना। बाबा की आवाज़ को सभी शिव बाबा की आवाज़ मानते थे। ऐसी समीपता थी उनके और शिव बाबा के बीच में। तो वातावरण को हल्का करना, और ये तो हजारों लोगों के अनुभव थे उन दिनों में कि हम भारी मन से बाबा के पास पहुँचे, बाबा की दृष्टि मिली, आधा मिनट ही बैठे होंगे, बाबा ने 2 वचन कहे और हम ऐसे हल्के हो गए, बोझ मुक्त, कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये महानता, इन्हीं महानताओं ने उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा बना दिया था। इन्हीं महानताओं के कारण वो श्रेष्ठ तपस्वी बने। शास्त्रों में भी तो है ना, ब्रह्मा के पास जो भी गया, ब्रह्मलोक कहते हैं उस समय, उसने देखा कि ब्रह्मदेव, ये नाम दिया जाता था, तपस्या में मगन बैठे हैं। ये ब्रह्मा बाबा की तपस्या का यादगार है। वो समर्पण भाव से निरंतर तपस्वी बन गए थे और हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करके गए। ओम शांति।